ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाया। जिस बदलाव का इंतजार लाखों कर्मचारियों को था, उस पर अभी रोक लगा दी गई है। दरअसल सरकार EPF के तहत लागू वेतन सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही थी। मौजूदा नियमों के मुताबिक जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है, उनके लिए EPF में योगदान अनिवार्य होता है। वहीं इससे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए EPF योगदान का नियम अलग हो सकता है। सरकार की योजना थी कि इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। अगर ये फैसला लागू होता तो ज्यादा संख्या में कर्मचारी EPF और पेंशन योजना के दायरे में आ सकते थे। इससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग बढ़ने की संभावना थी, लेकिन अब ये प्रस्ताव फिलहाल रोक दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस फैसले को तुरंत लागू करने के बजाय आगे की समीक्षा के लिए होल्ड पर रखा है। इस फैसले के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण कंपनियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। अगर ज्यादा कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाया जाता है तो कंपनियों को भी अधिक योगदान देना पड़ सकता था। इसके अलावा कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी पर भी असर पड़ने की संभावना थी, क्योंकि PF में ज्यादा योगदान होने से हर महीने मिलने वाली सैलरी कुछ कम हो सकती थी। सरकार इस बदलाव के आर्थिक प्रभावों का भी आंकलन करना चाहती है। अगर 25,000 रुपए वाली नई वेतन सीमा लागू हो जाती है तो इसका फायदा यह होता है कि ज्यादा कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन योजना से जुड़ जाते हैं और उनकी लंबी अवधि की बचत मजबूत हो सकती थी और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा बढ़ सकती थी। हालांकि दूसरी तरफ PF कटौती बढ़ने से कर्मचारियों के हाथ में आने वाली मासिक राशि कम हो सकती थी। यही वजह है कि सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहती है। फिलहाल EPFO की मौजूदा वेतन सीमा 15,000 रुपए ही बनी हुई है। इसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इसी सीमा में आखिरी बार बदलाव साल 2014 में किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। आने वाले समय में आर्थिक परिस्थितियों और कंपनियों की स्थिति को देखते हुए इस पर दोबारा चर्चा हो सकती है। यानी फिलहाल कर्मचारियों को 25,000 रुपए वाली नई EPF सीमा का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला जरूर ले सकती है।